ये सामने का व्यू है। ये सामने जहाँ पे धुंध लगी हुई है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। हमने साथ ही साथ सबके लिए आशीर्वाद मांगा और चंद्रयान 3 के लिए भी हमने आशीर्वाद मांगा भगवान से कि कल जो शाम 4 बजे कुछ सेकंड पर चंद्रयान 3 जो कि विक्रम लैंडर भी बचपन में छल लग गया था, तो आज उसकी पूजा करनी है। और एक हमारे गांव में भाई साहब हैं, गुन्नू भाई साहब, उनके घर से भी आया हुआ है। तो जिस हिसाब से देवी जो पुछारी होता है वो गणित करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे उस समय लाटू देवता आए थे, तो आज जो गार्ड का देवता होता है, शमणिया बोलते हैं, उनकी पूजा है। तो उससे पहले हमें सुबह यहाँ पूजा करनी है। और जो भैरव स्वामी की पूजा है वो कहते हैं यहाँ पे मशान भी बहुत रहते हैं, पता नहीं कभी कभी ये भयंकर बाघ और भालू का एरिया है यहाँ भयंकर रूप से बरसात। तो आज हमारे ग्राम देवता लाटू भैरवनाथ स्वामी का रोट हमारे घर में काटा गया। और लाटू भैरवनाथ स्वामी हमारे पूरे ग्राम के, पूरे इलाके के जंगल के देवता हैं। इनका इस प्रकार से रोट काटा जाता है। रोट काटने के बाद हमने इनका भोग हलवा बनाया है। ये सब प्रक्रिया जो होती है यह बाहर करते हैं, आँच में बनाते हैं लकड़ी में, और ये सब चीज़ प्योर घी में बनाया जाता है। और इसमें मतलब गुड़ का चाशनी का प्रयोग किया जाता है। गुड़ से इसको बनाया जाता है, गुड़ को शुद्ध रूप माना जाता है। और आइए देखते हैं इसके बाद हमने और क्या क्या किया। बने रहिए मेरी वीडियो में। धन्यवाद। ये है गदेरा, गंजू गदेरा, और ये है गंजू गदेरे का रास्ता। बहुत ही डरावना इलाका है ये। बारिश से भयंकर फिसलन हो रखी है, गिरने की पूरी संभावना होती है। और यहाँ गिरने का मतलब है एक मुर्गा या बकरी की पूजा। और सामने देखो व्यू, जंगली मुर्गी भागी अभी एक वो देखो जंगली मुर्गी कैसे भाग रही है। और ये पानी की आवाज़ सुन सकते होंगे आप, पानी कितने फोर्स से आ रहा है। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़बरदस्त फोर्स होता है जब पानी आता है। हल्का पेड़ यहाँ कहता है भूत प्रेत छल हर प्रकार की चीज़ें यहाँ रहती हैं। और ये देखिए पानी, ये भयंकर बाघ और भालू का एरिया है यहाँ भयंकर रूप से। बरसाती पानी भी आता है, देख सकते हो आप कितनी तेज़ी से। ये एक टनल है छोटी सी, इस टनल के माध्यम से पानी ऐसे नीचे चले जाता है। और नीचे कहते हैं यहाँ पे मशान भी बहुत तो रहते हैं, पता नहीं कभी कभी फील तो किया है, मतलब छल टाइप में, परंतु वैसे कभी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा। पर कभी छोटा मोटा छल हो जाता है तो वो कभी कभार दिख जाता है जब उनका पर्व होता है। ये सब उन्हीं का ही जोन है। ये सामने का व्यू है। ये सामने जहाँ पे धुंध लगी हुई है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। और ये है व्यू। और हमें अभी थोड़ा सा ऊपर और जाना है। और यहाँ गाड़ी पे चलने की आदत भी नहीं है। और वो है हमारे ग्राम देवता लाटूनाथ भैरव स्वामी का मंदिर। लाटूनाथ भैरव स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हमको भेंट पावड़ी चढ़ाने आए हैं। तो 2 परिवारों का है। और ये प्रभु जी का मंदिर। और ऐसी कठिन चढ़ाई में हमारे देवी देवता रहते हैं, क्योंकि वो नीचे थोड़ा सा लसपस्ट रहता है, तो डांड कांड में रहने वाले देवता हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ कोले बनाने के लिए झूल के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित किया है, क्योंकि भगवान का मुख्य भोग धूप ही है। तो धूप के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध लकड़ी को इस प्रकार से जलाना पड़ता है शुद्ध जगह में, भगवान जी के प्रांगण के आसपास। तो अब ये यहाँ पे थोड़ी सफाई करेंगे। बारिश का भी मौसम भयंकर है, कभी भी बारिश आ सकती है। और आज बहुत भयंकर बारिश लग रही है, क्योंकि
जिस हिसाब से मौसम चारों तरफ से घिर चुका है। ये बांज का पेड़ है और लाटूनाथ भैरव स्वामी का जो मंदिर है अधिकतर बांज के पेड़ के नीचे पाया जाता है। ये जंगलात भैरव भी इनको बोला जाता है। जंगली वीर लाटूनाथ देवता भी, कहीं खाकर देवता भी बोला जाता है। अलग अलग प्रदेशों में जैसे हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका भी नाम चेंज हो जाता है। रूप एक ही होता है परंतु नाम थोड़ा अलग हो जाता है, पर हैं सब एक ही। और गदेरे के पानी का आवाज़ आपको ऊपर तक आ रही होगी। तो दिखाया था एक ये, और ये मुख्य गदेरा है जो कि 12 मासी होता है। और ये ऊपर घना जंगल है, सारा पूरा जंगल है। ये सारा बाघ का क्षेत्र है। यहाँ हिरण, बाघ, भालू सब पाए जाते हैं। बाघ मुख्यतः है, भालू कभी कभार आता है, वो ऊपर मेन जंगल में रहते हैं। परंतु जानवर तो आज़ाद होते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और हिरण और क्या बोलते हैं बाघ यहाँ पे बहुत रहते हैं। तो ये सब उन्हीं का क्षेत्र है। और जैसे कि ये लाटूनाथ दिखता है, हमारे जंगली वीर भी बोलते हैं। कई क्षेत्रों में गढ़वाल साइड में जंगली वीर के नाम से भी प्रचलित हैं। हमारे काफ़ी गढ़वाल के मित्र हैं, वो हमें बताते हैं। तो इनका मुख्यतः स्थान जंगल में ही रहता है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। तो पहले ज़माने में, अब भी जो घसियारी जो घास काटती हैं, तो पहले ज़माने में जानवर ज़्यादा होते थे तो लोग दिन भर जंगलों में भी होते थे। इवन रात को भी जंगल रहते थे, मतलब सुबह 3-4 बजे चले जाना और शाम को 6-7 बजे तक आते थे। तो इन जो ये लाटूनाथ देवता हैं, ये हमारे जंगलों में इंसानों की, जानवरों की और दिशा दिहानी यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनका रखवाला बोला जाता है। और जब दिशा लड़कियों की शादी हो जाती है तो वह यहाँ पे पूजा भी देती हैं भगवान जी को। अपनी अपनी क्षमता या जो भी भगवान जी का भोग प्रसाद है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो यह है जो हमारे देवता हैं लाटूनाथ, इनको घी, दूध, रोट प्रसाद जो कि सुबह मैंने आपको दिखाया था, इसका भोग लगता है। और जंगल में इनका निवास होने के कारण कभी कभार अन्य भोग भी इनको लगता है, परंतु वह भोग इनके चाणमानों के लिए होता है। और फिर ये जंगल में जैसे कई बार जैसे कोई आपदा आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो लोगों की रक्षा करते हैं। तब जब लोगों की रक्षा करते हैं तो लोग फिर बाद में इनको पूछते हैं कि मुसीबत में आप हमारे सामने आए, आपने हमारी रक्षा करी। तो इस प्रकार से इनकी पूजा पाठ की जाती है। जैसे कि मेरे ऊपर भी कभी बचपन में छल लग गया था, तो आज उसकी पूजा करनी है। और एक हमारे गाँव में भाई साहब हैं, गुन्नू भाई साहब, उनके घर से भी आया हुआ है। तो जिस हिसाब से देवी जो पुछारी होता है वो गणित करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे उस समय लाटू देवता आए थे, तो आज जो गाड़ का देवता होता है, शमणिया बोलते हैं, उनकी पूजा है। तो उससे पहले हमें सुबह यहाँ पूजा करनी है। और जो भैरव स्वामी की पूजा है वो 10-11 बजे से पहले कर देनी चाहिए। ये सुबह के समय हो जानी चाहिए। उसके बाद वर्जित है, 12 बजे 11 बजे के बाद थोड़ा वर्जित माना जाता है। कभी कभार लेट हो जाते हैं, जैसे किसके घर में बड़ी पूजा है, वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो जाता है। वो वर्जित है क्योंकि वहाँ पे सब देवी देवता नाचते हैं नीचे, तो थोड़ा लेट हो जाता है। परंतु जब केवल इन्हीं की पूजा होती है तो मतलब 10 बजे से पहले मतलब यहाँ पूजा करना अनिवार्य है। 10-11 क्योंकि 12 बजे के बाद थोड़ा टाइम अलग हो जाता है। पर से घंटियाँ चढ़ाते हैं। और जैसे कि भैरवनाथ स्वामी जी का जो पसंदीदा कलर होता है वो लाल रंग होता है। और मुझे साथ ही साथ अग्नि का भी देखना है, ताकि मॉइस्चर के कारण आग बुझे नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ धुनी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कोयला। ये हम अग्नि तो वैसे भी हिंदू धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है, जल, अग्नि। तो जल से तो हमने सफाई कर दी मंदिर की ना, अब ये अग्नि तत्व है। अग्नि के बिना कुछ भी संभव नहीं। और ये मॉइस्चर है तो यहाँ भी इतना डर नहीं है, क्योंकि आग गर्मियों के समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये पिरू गिर जाता है। तो पिरू और तेज़ हवा चलने के कारण कई बार आग लगने की भी संभावना होती है। तो हमें वन की भी रखवाली करनी है, वन भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम पानी भी लाते हैं करीब करीब, आज अभी तो बरसात है तो थोड़ा कम है, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा लाते हैं, ताकि अच्छे से अग्नि को बुझा दिया जाए। कोयला, क्योंकि कोयला बहुत लंबे समय तक जलता है, और अगर बाँझ का हो तो वो और भी ज़्यादा लंबे समय तक जलता है। चीड़ का तो जल्दी से जल के बुझ जाता है, बाँझ का थोड़ा लंबा चलता है। और चीड़ का जो ये सबसे जंगल में आग लगने का कारण ये छुल है, पत्तियाँ और छुल। और हमारे जब ज़्यादा ध्यान इधर ना देखते हुए उधर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। और अपनी परंपरा को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और साथ ही साथ अभी मंदिर की ओर भी ध्यान देना है। कि और कुछ तो नहीं है काम, और झोली लाएं हम, क्योंकि वो अलग रखी थी, क्योंकि अब यहाँ से घर बहुत नीचे है ना दोस्तों, तो अगर कुछ भूल जाएं तो बड़ा अजीब हो जाता है लाना। फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रीति रिवाज से कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी दूर हो, वो तो करना ही पड़ेगा। ये बांझ का पेड़ है भाइयों सबसे। और धूप जलाने के बाद हमारे जो लाटूनाथ भैरव स्वामी का ये एक पसंदीदा हम बीड़ी उनको अर्पित करते हैं। पहले ज़माने में तो वो होता था, एक अलग चिलम होती थी, अब चिलम इतना होता नहीं है। तो ये उनका भोग कह लो, या उनका एक बीड़ी बोला जाता है, उनको दिया अर्पित की जाती है।
हे लाटूनाथ भैरव स्वामी, कृपया करके सभी की रक्षा करना, ग्रामवासियों की रक्षा करना, दिशाधारियों की रक्षा करना, गाँव के अंदर खुशहाली देना। जय हो प्रभु। हमने साथ ही साथ सबके लिए आशीर्वाद मांगा और चंद्रयान 3 के लिए भी हमने आशीर्वाद मांगा भगवान से कि कल जो शाम 4 बजे कुछ सेकंड पर चंद्रयान 3 जो कि विक्रम लैंडर जो जिस समय लास्ट टाइम वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, प्रभु से आशीर्वाद यही मांगा है कि वह भी अच्छे से लैंड हो जाए कल 4 बजे। पूरा देशवासी यही प्रार्थना करेंगे और आप सभी भी अपने अपने जिनको मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे साइंटिस्ट की जो कार्य हुआ है यह संपन्न हो जाए अच्छे से और हमारे देश का मान सम्मान बहुत अच्छे से बढ़े। और बस यही हम चाहते हैं। और अब थोड़ी पूजा की प्रक्रिया को हम तेज़ कर रहे हैं क्योंकि बारिश भी आ सकती है। हमने धूप सब कुछ जला दिया है, भगवान को भोग लगा दिया है, बस अब थोड़ा सा काम और रह गया है। तो संभव हो पाएगा तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो जो भगवान का अभी का पोर्शन है उसको अभी हम अभी के वातावरण के अनुसार या अभी के जो भी व्यक्ति हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब जो जो दर्शन कर पाएंगे वो कर पाएंगे क्योंकि बाकी चीज़ संभव नहीं हो पाएगी अभी। तो देखते हैं अभी क्या हो पाता है। अंत में ज़रूर आपको जाते समय हम वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद तब तक के लिए। ये है जंगली मशरूम है ये। और अब चलते हैं नीचे।